कल्पना कीजिए कोई ऐसी सुबह जिस दिन आपको किसी एवज में 10 गुने से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, जिसके लिए हर सुबह आमतौर पे आप 10 गुना कम पैसा खर्च करते आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस होगा? आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा आधुनिकीकरण की। खरी बात में आज चर्चा एक ऐसे चोले की जिसको ओढ़कर आपको लूटा जा रहा है। चर्चा आधुनिकीकरण की। 90 के दशक में जाइए, आपको अगर इसको समझना है तो 90 के दशक में चलना होगा। चलिए चलते हैं 1991 के, उस समय जब भारत क्राइसिस से जूझ रहा था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 1991 में भारत में LPG यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट भारतीय संसद में लाया गया और 24 घंटे के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था को में जान फूंकी गई, जो तब तक पूरी तरह से कुम्हला चुकी थी या मर चुकी थी। प्राइवेटाइजेशन आते ही भारतीय बाजार में धूम मचा दिया। हर सेक्टर को प्राइवेट करना शुरू कर दिया गया। मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल, LPG जैसे गैस का जो डेली यूज हमारे पास होता है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे दिया गया, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार का उपक्रम। उसके बाद क्या था, ये जरूरी चीजों में इजाफा होता रहा। पेट्रोलियम में इजाफा हो जाता है, उसके दाम में। आप सुबह पेट्रोल लेने निकलते हैं ऑफिस, सुबह आप जब पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो पता लगा कि कल से 2 रुपये ज्यादा पे करना है। आप उसके लिए तैयार नहीं होते, आप सहम जाते हैं। ठीक इसी तरह LPG के लिए, ठीक इसी तरह रोडवेज के किराए के लिए, ऐसे ऐसे भारत के जितने उपक्रम हैं सबसे आप पूरी तरह से तंग हो चुके हैं। इसमें एक अछूता था रेलवेज, जिसके प्राइवेटाइजेशन की बात करते ही हड़कंप मच जाता था और आप कोई भी आम नागरिक की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बेहद सस्ती और सुलभ भारतीय रेलवे, जो दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता रेल नेटवर्क है, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सस्ते में पहुंचा देता है, वो इतना महंगा हो जाएगा कि आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की। इसका दौर शुरू हो चुका है। हम और आप इस दौर के इनिशियल स्टेज के गवाह बन रहे हैं, लिहाजा पैनी निगाह बनाए रखिए। कल को जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो शायद आप उसके इतिहासकार हो सकते हैं। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बस बंसल ग्रुप को आप जान लीजिए क्या है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत के पहले स्टेशन को प्राइवेट के रूप में स्वीकार किया है, उसका आधुनिकीकरण किया है। पहले क्या होता है कि आधुनिकीकरण के नाम पे सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया जाता है और फिर उसमें सुधार यानी एडवांसमेंट किया जाता है। जब भी बात आती है एडवांसमेंट की, जब भी बात आती है आधुनिकीकरण की यानी मॉडर्नाइजेशन की, तब हमारी सरकारें गुहार लगाते हुए कॉर्पोरेट हाउसेस के गलियारे में पहुंचती हैं, वहां घुटना टेक देती हैं। फिर कोई रिलायंस, कोई और उस सेक्टर को खरीद लेता है, फिर अपने हिसाब से प्रॉफिट गेन के थ्योरी पर उसमें मॉडिफिकेशन करता है। जी हाँ, ये भारतीय रेलवे में भी शुरू हो चुका है, जिसका सबसे पहला स्टेशन है भोपाल का हबीबगंज। भोपाल में स्थित 2 स्टेशन है, एक जिसको कहा जाता है यहाँ की भाषा में मेन स्टेशन और दूसरा है हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है। बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका ठेका दिया गया है। मामला आप सुन लीजिए। मामला ये होता है कि एक व्यक्ति सुबह अपनी गाड़ी पार्क करके चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वो गाड़ी उठाने आता है तो अपने जेब से 60 रुपए टटोल कर आम नागरिक की तरह फुटकर निकाल के जब पार्किंग इंचार्ज को थमाता है तो पार्किंग इंचार्ज साफ साफ कह देता है कि इसमें 420 रुपए की कमी है, यानी कि आपको 480 रुपए देने पड़ेंगे। उसके पैर की तरह से जमीन खिसक जाती है। ये एक स्टेशन की बात नहीं है, इस तरह से भारत के 23 अन्य स्टेशन को प्राइवेट करने की बात की जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे के अधिकारी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। रेलवे के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, विरोध किया। उनके बहुत विरोध करने के बाद जब यहाँ तक मामला आ गया, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि अब वो धरना पे बैठ जाएंगे, तब प्राइवेट कंपनी ने थोड़े से घुटने टेके और कुछ शुल्क में कमी आई। लेकिन ये कमी आने के बाद भी
वो शुल्क जो आमतौर पे था उससे अब 10 गुना ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूं, इंटू 10 गुने की बात कर रहा हूं, 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ये है महंगाई जिसका दामन थाम के एनडीए की सरकार आज से 4 साल कुछ महीने पहले सत्ता में आई थी। इसके बाद सुनिए, 10% की कमी के बाद आगे बदलाव से भी इनकार कर दिया गया। उन्होंने इस कमी को करने के बाद प्राइवेट कंपनी के सीईओ ने साफ साफ कह दिया कि अब इसमें कोई भी कमी नहीं की जाने वाली है, आप लोग कितना भी कुछ कर लें। तो आप भी कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा आपको अभी अगर कुछ करना हो तो करिए, सरकार से पूछिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं तो बाद में वही कहावत याद आएगी कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत। आगे चलिए, 1 फरवरी को इसमें बढ़ोतरी की गई थी। 2 पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क में मासिक 500 रुपए कर दिया गया था, वहीं 4 पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क मासिक 1600 रुपए कर दिया गया था। 2 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन का मासिक शुल्क 5 घंटे जो है 15 रुपए कर दिया गया था, 5 रुपए से 15 रुपए। वहीं 4 पहिया वाहन का 2 घंटे के लिए शुल्क 10 रुपए से 40 रुपए कर दिया गया था। 24 घंटे के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 2 पहिया वाहन का जो शुल्क है मासिक वो 235 रुपए कर दिया गया था और 4 पहिया वाहन का मासिक शुल्क 590 रुपए कर दिया गया था। सूचना भी लगा दी गई थी वहां पर पार्किंग में। अगर आप रहीगंज जाइए तो देखिए कि वहां पर पार्किंग में लगाई गई है सूचना कि आपकी गाड़ी की सुरक्षा आपकी स्वयं की है, यानी अगर गाड़ी खोती भी है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, यानी आपको लूटा जा रहा है, आप तमाशा देख रहे हैं। देखिए तमाशा। विरोध के बाद क्या हुआ कि आम नागरिक विरोध किया, रेलवे ने विरोध किया, तो मासिक शुल्क को घटा करके 2 पहिया वाहन का मासिक शुल्क 4000 रुपए कर दिया गया, वहीं 4 पहिया वाहन का मासिक पार्किंग शुल्क 12,000 रुपए कर दिया गया। 24 घंटे के लिए अगर बात की जाए तो 2 पहिया वाहन का 24 घंटे का शुल्क पार्किंग शुल्क 175 रुपए है और 4 पहिया वाहन का 24 घंटे का पार्किंग शुल्क अभी भी 460 रुपए है, यानी आप असहज महसूस जरूर करेंगे। फिर आगे चलिए, ऐसा हुआ कैसे कि पिछले साल सरकार द्वारा पुनर्विकास और आधुनिकीकरण को लेकर के बंसल ग्रुप लिमिटेड से और जो है भारतीय रेल का जो स्टेशन विकास लिमिटेड उसके बीच समझौता होता है। समझौते में शर्तें रखी जाती हैं और शर्तें ये होती हैं कि रेलवे का आवागमन सिर्फ रेलवे विभाग के अधिकारी देखेंगे, इसके अतिरिक्त वहां पर पार्किंग, वहां पर खान पान, वहां पर लगेज प्लेसमेंट, ये सब कुछ प्राइवेट कंपनी खुद हैंडल करेगी, इसका रेट प्राइवेट कंपनी खुद डिसाइड करेगी, इसमें सरकार का आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आधुनिकीकरण के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सरकारें तुरंत कॉर्पोरेट हाउस में पहुंच जाती हैं, कॉर्पोरेट हाउस वहां से उठ करके आप पर छड़ी चलाने लगता है महंगाई का और आप उसको भरना शुरू कर देते हैं। बाद में आपको याद आता है कि अरे ये क्या हो गया, उस टाइम पे मैं कुछ और बात कर रहा था क्योंकि मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है, ये आपको कोई नहीं दिखाता, ये एक्सक्लूसिव है हमारे चैनल पर। इसके अलावा 23 अन्य स्टेशन को इसी तर्ज पर आधुनिकीकरण करने की बात की जा रही है। अगर आप खुश हो रहे हो कि आप भोपाल के नहीं हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं, हबीबगंज के नहीं हैं, तो खुश होने की या संतुष्ट रहने की जरूरत नहीं है। वो 23 स्टेशन जिनका अभी आधुनिकीकरण किया जाना बाकी है, वो आपका खुद का लोकल स्टेशन आपके घर से 2 किलोमीटर के दूर पे जो स्थित है वो भी हो सकता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए, सरकार से जवाब देना शुरू कर दीजिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित कीजिए, अपने अधिकारों को समझिए, आगे आइए, सही मायने में आगे आइए। सड़कों पर धरना प्रदर्शन के नाम पर किसी को जलाइए मत, किसी को तोड़िए मत, लेकिन एक जो आपको माध्यम दिया गया है प्रॉपर फंडामेंटल राइट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत आप मांग कीजिए। मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल राइट का जिक्र हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में एक नियम है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। कैसी शक्ति? आर्थिक शक्ति या राजनीतिक शक्ति। इससे क्या होगा, किसी एक हाथ में अगर शक्ति रहेगी तो उसका मोनोपोली यानी मनमानी होगा और आपका शोषण हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने विकेंद्रीकरण की सुविधा लाई थी संविधान के अंदर, उसका सरेआम वायलेशन हो रहा है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? आप देख रहे थे newsbeat360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।